हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के जनाब। ये देखिए, आज मैंने सोचा आपके लिए ना ये सारी शूज़ की कलेक्शन जो मेरी है मैं आपको दिखा दूं। और मुझे ख़ुद भी है कि मैं इसको सेट करूं, और काफ़ी हद तक मैंने इन पैक्स के अंदर डाल के रखे हुए हैं। सो मैं आपको दिखाती जाती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये वाला दिखाती हूँ। और इसमें जो है ना सिल्वर में है, और इसको जो है ना आप समझ लें ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरे निकाह का है, निकाह की हील है। मैंने निकाह में ये पहनी थी, इंसिग्निया से ली थी। तो ये देखिए, काफ़ी टाइम हो गया इसको, अराउंड 7 इयर्स हो गए हैं। सो फर्स्ट हमारे पास ये आ गया इंसिग्निया की सिल्वर कलर की हील्स, काफ़ी सारे आउटफिट के साथ चलती है। सेकंड मैं आपको दिखाऊं, ये वाले बहुत कम मैंने वेयर किए हैं, ब्लैक कलर के हैं, और ये मैंने लिए थे ECS से। और इसको जो है ना, ये छोटी सी हील है, इसकी डिफरेंट सी है, और ये मैंने काफ़ी कम वेयर किए हैं, बट ये मैं इंशाल्लाह वेयर करूँगी। कोई शादियाँ ही नहीं आती हैं, हील्स इतनी जमा की हुई हैं। थर्ड मेरे पास ये मेरी मदर इन लॉ के थे, जो कि मैंने संभाल के रखे हैं, और मैं इनको भी वेयर करूँगी। थोड़े से डैमेज हुए हैं, और उनका मेरे फुट का साइज़ एक ही जितना था, एक ही जितना है। और ये उन्होंने कहीं बेलेरिया समथिंग, कौन सी जगह है, कौन सा ब्रांड है, बेरियो समथिंग, ये यहाँ आई थिंक पाकिस्तानी ब्रांड नहीं है, ये वहाँ से इन्होंने लिए थे। तो बंदा एक दो बार पहन ही लेता है, क्योंकि अब ये शूज़ भी जो है ना रखे रखे डैमेज हो जाते हैं। सो ये मैं वेयर करूँगी। अच्छा, मज़े की बात है कि ये मेरे जो निकाह के शूज़ हैं ना, सेम मेरी मदर इन लॉ के पास भी थे, और मैंने ले लिए थे, बट उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि उनके पास भी सेम है। सो एक जैसे हो गए, तो वो भी मेरे पास ही हैं अब। और फिर आ जाते हैं इन हील्स पे। मैं इनके बारे में ये कहूँगी, ये गोल्डन कलर के मुझे चाहिए थे, मैंने गलती से ये मंगवा लिए। अभी तक मैंने इसे वेयर नहीं किया, क्योंकि मैंने कोशिश की थी, पर ये आप इसकी हील की आवाज़ सुन रहे होंगे, ये इस तरह की आवाज़ आती है। और हील्स वही अच्छी होती हैं जो कि काफ़ी कंफर्टेबल हों, चलने में ज़रा जैसे कारपेट पे आप चल रहे हो इस तरह की फीलिंग आए, ऐसी ऐसी आवाज़ें ना आएँ। और थोड़ा सा इसमें पाँव भी टेढ़ा होता है। ये किसी ऑनलाइन ब्रांड सेंसेशन से मैंने मंगवाई थी, बट ये अच्छी नहीं निकली थी, लेकिन दूसरी अच्छी निकली थी। ओके जी, नेक्स्ट मेरे पास ये एमरल्ड कलर की बहुत ही खूबसूरत हील है। ये इतनी चली थी लास्ट 2 इयर्स में कि मैंने भी एक परचेज़ कर ली। मैंने बहुत महंगी में नहीं गई, ये ग्रेसअप से ली हैं। ग्रेसअप में 3-4 थाउजेंड की मिल जाती हैं, सो मैंने वहाँ से ये ली थी। फिर जी आते हैं इन शूज़ में, ये भी मैंने सेंसेशन से मंगवाए हैं, और ये मेरे आजकल बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, क्योंकि ये वाला जो डिज़ाइन है ये भी काफ़ी चला था, जैसे ये ग्रीन का है। सो मैंने ये हील्स मंगवाई थी, और मुझे बहुत अच्छी कंफर्टेबल लगी। सो ये वाले भी बहुत अमेजिंग हील्स हैं, और ये इसी का ब्रांड है, मतलब इसी उसने दी थी ब्रांड ने, लेकिन ये अच्छी इतनी नहीं है। अभी दोबारा पहन के देखेंगे, क्या पता अच्छी लग जाए। थर्ड हमारे पास ये वाली हील है, मैं इसे खोल के दिखाती हूँ। और जो बहुत ही पुरानी हो चुकी हैं मेरी, बट मैंने वेयर कम की हैं, कंफर्टेबल नहीं थी इसलिए। ये है स्टाइलो से, और ये मुझे यूनिक डिज़ाइन लगा था, इसलिए मैंने ले ली थी। और देखिए, मैंने बड़ा कम मैंने वेयर किया है, लेकिन अब पाँव का साइज़ भी थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। सो ये मेरी वाइट कलर में हील है। पहले मुझे कोशिश होती थी मेरे पास हर कलर हो, सो उस चक्कर में ना मैं बड़ी खूबसूरत हील्स की तलाश में रहती थी। ये मेरी मदर इन लॉ की ब्लू कलर की हील्स हैं। ये थोड़ा सा एक साइज़, एक पाँव इसका वो है, टाइट है, और एक लूज़ है, लेकिन ये पहनने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। ये गोल्डन कलर की हील्स हैं, जो कि स्टाइलो से मैंने ली थी। एक सेकेंड, इसको लगाती हूँ यहाँ। ये देखें, ये मैंने कम वेयर की हैं, बट ये जल्दी थोड़ी ख़राब हुई हैं, बट अच्छी हैं। इस तरह की इंसिग्निया ने भी निकाली हुई हैं, वो थोड़ी हाई हील्स हैं। जी जनाब, तो ये वाली हील आप देखें, मैं आपको सभी हील्स में सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरी हील ये वाली है। इंसिग्निया की मोस्ट कंफर्टेबल हील है,
और ये जो है ना पिंकिश रेड है, यानी कि डबल शेडेड है और बहुत ही कंफर्टेबल माशाल्लाह, बहुत अच्छी है। कि मैं ये कहती हूँ कि इंसिग्निया के जो ये इस तरह के ना डिफरेंट कलर्स में आई हुई है, ज़रूर आपको लेनी चाहिए। इसमें ये बना हुआ है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी हैं। उसके बाद ये हैं, ये इतनी कंफर्टेबल नहीं है बट स्टाइलिश हैं, खूबसूरत हैं और पिंक ड्रेस के साथ बहुत अच्छी जाती हैं मेरे। और ये मैंने सेंसेशन से ली थी। ये मेरे पास है इंसिग्निया की, आई थिंक यस, ये मेरे मदर इन लॉ ने मेरे लिए ली थी मेरी शादी में। देखें बड़ा कम कम पहना हुआ है, तो ये पेंसिल हील है। मेरी हाइट बहुत लंबी है, स्टोरी में आपको एक बताती हूँ कि मैं अपनी हाइट की वजह से हील बिल्कुल वेयर नहीं करती थी। मैंने शादी के बाद ही पहनी है क्योंकि सब मुझे कहते थे इतनी हाइट पे थोड़ी सी हील तो अच्छी लगती है। सो मैंने फिर ये पहनी। ये तो गार्डन में आप पहन के नहीं जा सकते, ये तो बिल्कुल अंदर चली आती है, तो इसको मैंने पहना है बट कम पहना है। अब मैं उसके बाद जो है ना, मैं लग्जरी ब्रांड्स में आ गई थी जिनकी जो हील्स हैं सिर्फ लोगों की वजह से मशहूर हैं उनकी, बट मैंने सोचा यार उनको अब साइड पे करें, क्योंकि एक रिवाज चल जाता है ना कि पहले कौन सी हील्स चल रही हूँ फिर कौन से शूज़। सो मैंने भी उसमें, अब मैंने सोचा पहले इनको मैं अच्छे से यूज़ कर लूँ, फिर मैं दूसरे ब्रांड्स पे आऊँगी। जैसे टोरी बर्च वगैरह की मैं बात कर रही हूँ, बट ये बहुत अच्छी हील्स, खूबसूरती तो इन्हीं हील्स से होती है जो आप शादी वगैरह में पहनते हैं। फिर आ गए मेरे पास ये वाले ग्रेस स्टोर से मैंने ली थी। दिस इज़ अमेजिंग। अच्छा थोड़ी सी टक टक करती है लेकिन ये इसकी चीज़ बहुत अच्छी लगी। अक्सर हील्स में ना ये चीज़ें उतर जाती हैं, राइनस्टोन्स कहते हैं इन्हें ये, लेकिन इसके बहुत अच्छे लगे हुए हैं। पहले इनको रख लेती हूँ, फिर मैं आपको बाद में सारी दिखाती हूँ और भी। जी देखिए, तो मैंने ये आपको ये वाला पोर्शन तो दिखा ही दिया है ऑलमोस्ट। यस, मैंने ये क्लियर दिखा दी है आपको। ये वाली हील देखें ब्लैक कलर में, इसमें आप देखें ये मैंने ली थी कहाँ से, रीवा के भी बहुत अच्छी होती हैं, बट ये वाला मैं इसके लिए इतनी पागल हूँ कि मुझे ये हील किसी तरह पूरी आ जाए, हालांकि साइज़ भी मेरा, बट ये मुझे पूरी नहीं आती है और ये तब से वैसे ही रखी हुई है और मैं चाह रही हूँ कि ये गिव अवे कर दूँ। सो गिव अवे में अगर आपने पार्टिसिपेट करना है तो ये वाली मैं हील ना गिव अवे कर रही हूँ। इसका साइज़ है 41। गिव अवे सिर्फ लाहौर में ही मैं करूँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी करना नहीं आता, सीधी सी बात है। तो मैं ज़रा जो आप कमेंट्स करेंगे, ठीक है, उसमें से मैं सिलेक्ट कर लूँगी कोई एक और उनको भेज दूँगी। और दूसरा ये कि गिव अवे में आपने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर लाने हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और हर वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट ज़रूर करने हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा। और ये गिव अवे के लिए मैंने रख दिए हैं ब्लैक कलर की बहुत ही खूबसूरत हील्स हैं, ठीक है, तो आपने ज़रूर करनी है। और कमेंट में ये है कि आपने ना स्क्रीनशॉट भेजना है, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन प्रेस करना है। इस गिव अवे का टाइम जो है मैं आपको देती हूँ अराउंड 1 मंथ, ठीक है, कल मैं इसकी कम्युनिटी का पोस्ट लगा दूंगी, आपने ज़रूर जाके देखना है, ठीक है। और फिर हम आते हैं एक पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये जो रैक है इसको मैं दिखाती हूँ जी। तो ये देखिए मेरी बिल्कुल लेटेस्ट न्यू सैंडल है, ये वाला, आप इसे देखिए कितना खूबसूरत है। ये मैंने उनसे लंदन से लिया और ये बिल्कुल न्यू है, एक ईद पे बस पहना है। सो ये वाला बहुत खूबसूरत सा। अच्छा मैं आपको एक टिप बताती हूँ, जब भी आप हील्स ले रहे होते हैं, अगर ऑनलाइन लेते हैं, तो ये जो पॉइंटेड टोज होते हैं ना, आपका जो साइज़ है, जैसे अगर किसी का 39 है तो वो पूरा 39 का ना ले, वो 40 का ले, ताकि उसे पूरी आए, क्योंकि ये पॉइंटेड टोज होते हैं, ये फिर पूरे नहीं आते हैं। एक साइज़ हमेशा बड़ा लेना है आपने। ये देखिए जनाब, ये मेरी सबसे प्यारी सी इंसिग्निया की चप्पल है, सैंडल है, जो कि पीछे से जो है ना इसका वो पंप नहीं है। सो ये मुझे अच्छे कंफर्टेबल लगती हैं और मैंने बीच में ये जब मंगवाया तो मेरी तब कोशिश थी कि मैं कोई ऐसी चीज़ मंगवाऊँ जो उतरे नहीं। सो ये मेरा अच्छा डिसीजन था, ये उतरता नहीं है। ऊपर से ये मेरी मदर इन लॉ का पीच कलर के सैंडल्स पड़े हैं, थोड़ी सी, ये उनसे नहीं, ये हैं इंसिग्निया के ही हैं। ज़्यादातर इंसिग्निया इसलिए लिए मैं क्योंकि ये अच्छे रहते हैं।
अच्छा, अब मेरे पास ये मैंने एक ऑनलाइन मंगवाए थे क्लाइव, ये उसके चप्पल हैं। मैं इधर रखते जाती हूँ। और हाँ, मैं आपको ये भी दिखाऊँ ना, जो मेरे सबसे महंगों में ना एक महंगा चप्पल है, 19,000 का आई थिंक ये आया था सैंडल। ये मेरी शादी के टाइम पे मेरी मदर इन लॉ ने ना मुझे कराई थी, और हालत देखें इसकी, शॉपिंग कराई थी। ये चार्ल्स एंड कीथ के हैं, आपको पता है। और चार्ल्स एंड कीथ सबसे पहले ख़राब होता है। आई डोंट रिकमेंड चार्ल्स एंड कीथ। मेरे पास एक और बन शूज़ अभी मैंने 3 साल हुए लिए हैं, सबसे पहले वो ख़राब हुआ है। मुझे तो इनकी क्वालिटी जहर लगती है, बहुत बुरी है। बस महंगे हैं, नाम है इनका, तो ये देखिए पहने भी नहीं है और ये हालत हो गई है। और अब इनके ऊपर दूसरी चप्पलें जा रही हैं। स्टाइलो भाई सबसे बेहतर रहता है स्टाइलो जो कि ये चप्पल हैं, ये मेरे काफ़ी चले हैं। ये बहुत अच्छी, मैंने एक स्टोर सैसी स्टोर के नाम से देखा है, इसकी सैंडल्स बहुत अच्छी हैं, कंफर्टेबल। ये हैं क्लाइव से, मैंने कोई 5-6 एक बार वो मंगवा लिए थे, ये भी अच्छे चले हैं। जब समर्स होते हैं ना, मैं तो भाई इस तरह के मंगवाती हूँ जो 3-3, 4-4 हज़ार में, 2-2 हज़ार में मिल जाते हैं। ये भी क्लाइव के हैं। और सैसी स्टोर का आई थिंक एक और है, नहीं हॉक्स का है ये, हॉक्स एक, हॉक्स के भी बस नॉर्मल ही निकले। हॉक्स एक ऑनलाइन स्टोर है। ये मैं, अब गर्मियाँ सर्दियाँ हैं तो सारे अंदर रख देंगे। मेरी बारात के दिन का था, मैंने मेट्रो से लिया था, मेट्रो शूज़। ये देखिए ऊपर सारे मोती निकल गए, बड़ी यादगार चीज़ होती है, तो इसको रखा है मैंने अभी तक। हाँ, ये है कि थोड़ा सा पाँव भी मेरा इसमें टाइट हो गया अब, क्योंकि वेट बढ़ता है शादी के बाद। ये जी ज़ारा के हैं, ज़ारा के एक व्हाट्सएप स्टोर से मैंने मंगवाए थे। व्हाट्सएप में जो है ना वो सेल करते हैं, ओरिजिनल ज़ारा है। पहले मंगवाए थे, उसके बाद तो बायकॉट कर दिया भाई। और ये हमारे पास शादी के लिए मैंने किसी खुद से मंगवाए थे। खुद से मेरे पास 3-4 हैं, 2-3 हैं। हॉक्स से मैंने एक और मंगवाए हैं, ये वाले, ये भी अच्छे चले। एक्चुअली ना ये मैं चप्पलें ज़्यादा मंगवा लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी करके पहनती हूँ, इसलिए जल्दी ख़राब नहीं होती। ये मेरी मदर इन लॉ के सिल्वर कलर के शूज़ हैं। ये कहाँ के हैं, ये भी अच्छे हैं, ब्रेकआउट से लिए। अच्छा, मैं ब्रेकआउट आउटफिटर इन आइडियाज़ इनमें जो पड़े होते हैं ना वो नहीं लेती, इनके साइज़ मुझे नहीं पूरे आते। ये खुद से मुझे बड़े प्यारे लगे, एम्ब्रॉयडर्ड खुस्सा तो होना ही चाहिए आपकी वार्डरोब में। ये मैंने अभी कम पहने हैं। ये भी सैसी स्टोर से मंगवाए। यस, ये बहुत अच्छा है, सैसी स्टोर से। ये जी पैराडॉक्स लंदन की बहुत ही प्यारी सी हील है, इतनी स्मूथ हील है, लेकिन काफ़ी बड़ी ले ली थी मैंने, मतलब अपने हाइट के लिहाज से मैंने कम पहनी। ये मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। ये 11,000 की थी, मुझे 5,000 में सेल में मिल गई थी, बल्कि 6,000 में मिली थी। सो ये मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। उसके अलावा ये है चार्ल्स एंड कीथ के मेरी मदर इन लॉ के शूज़, ये भी मेरे पास हैं अभी। हील्स, इनकी कंडीशन ठीक है, हैरत की बात है, थोड़ी बहुत ठीक है। ठीक है, तो ये थी जी मेरी हील्स। अभी और भी देखती हूँ, अगर कोई पड़ी हुई हो तो मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ मेरी ये ख़राब हो गई तो मैं साइड पे रख दी हैं, अब ये डिस्कार्ड करने वाली हैं। सॉरी, ये भी रहती हैं, अभी बहुत ज़्यादा है। ये मेरे पास है फ्लैट्स, देखें थोड़ी सी मिट्टी हो गई है इसमें, ये सिकनिया से ली थी मैंने, और ये भी यूनिक स्टाइल की है। मैं जिस तरह बैग्स यूनिक से लेती हूँ ना, मुझे ये हील्स और चप्पलें लेना भी बहुत पसंद है। इसको मैंने पहना है 3-4 बार, किसी के घर जाते वक्त। मैं नॉर्मली नहीं पहनती ना इन्हें, जैसे मार्केट जा रहे। ये मेरी मेहंदी का है और ख़राब हो चुका है, बस मैंने एज यादगार मेमोरेबल डे इसलिए रख लिया है इसे। और मेरे ख्याल में तो अभी इसको हटा देना चाहिए, इसकी हालत बहुत ही बुरी हो गई। ये मैंने इंसिग्निया से लिया था। मैंने एक टाइम पे ये जो ऑनलाइन शूज़ हैं, तकरीबन 1 लाख के ऑनलाइन शूज़ मैंने मंगवा लिए थे। इतना मुझे क्रेज़ हुआ था, जिसमें से काफ़ी सारे रिटर्न करती थी, फिर उनके साइज़ डिफरेंट लेकर आती थी। पता नहीं क्यों मुझे क्रेज़ हो जाता था, कभी बैग्स का कभी शूज़ का। लेकिन अब जो है ना, एज के साथ वो कम हो गया है। सो ये मुझे एक डिफरेंट अच्छा स्टाइल लगा, और अब सब इंशाल्लाह वेयर करेंगे और वेयर करते रहेंगे, ताकि जो है ना ये अच्छे से यूज़ हो सकें। ये थी जी मेरी हील्स एंड शूज़ की कलेक्शन।
जी, तो मैं आपके साथ जो है ना अपनी लग्ज़री शूज़ और साथ में जो विंटर शूज़ हैं उसकी कलेक्शन भी शेयर करूँगी ज़रूर, नेक्स्ट व्लॉग उस पे बना लेंगे। सो ये आप बताइएगा आपको कैसा लगा, और गिव अवे के लिए मैं पोस्ट ज़रूर डालूँगी, और आपने वो ब्लैक कलर के हील देख ही लिए हैं। सो ज़रूर बताइएगा ये व्लॉग कैसा लगा, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।